एवरीवन, आज भारत की मैपिंग करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास में हम भारत को समझेंगे मैप से। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है जब किसी देश का जो शीर्ष पद है वह क्या हो, चुना गया हो। अब शीर्ष पद से क्या मतलब होता है, जैसे जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। और हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय। तो जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अभी हाल ही में हुआ है, आपको पता है। और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारी राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति जब देश का शीर्ष पद चुना जाए तब वह गणराज्य कहलाता है। तो भारतीय गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का गणतंत्र दिवस शुरू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, इससे हमें बने। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कौन से गोलार्ध का है? देखिए, यह भी आपको पता चला, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट है मुख्य भूमिका, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक। जो पूर्व से पश्चिम रेखाएं जा रही हैं इन्हें अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण सीधी रेखाएं जा रही हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक। भारत के 8 राज्य। पहला लद्दाख की कैपिटल लेह है, जो कहाँ पर है? वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। दूसरा कश्मीर भी हमारा यूटी है और इसकी कैपिटल है श्रीनगर। तीसरा हिमाचल हमारा राज्य है और यह फलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अपनी खूबसूरती नैसर्गिक सुंदरता के लिए। इसकी कैपिटल है शिमला। इसके नीचे आएंगे, नेक्स्ट है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, जबकि हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, यानी दोनों राज्यों की एक ही कैपिटल है। ठीक। नेक्स्ट देहरादून जो राज्य है, देहरादून राज्य की कैपिटल अस्थाई देहरादून में है और शीतकालीन गैरसैंण में बनी है। इसके बाद आएंगे दिल्ली, यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बगल में आएंगे राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यह अपने किलों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर थार का रेगिस्तान है और जयपुर है, जिसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इसके बगल में गुजरात है। गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है? अपने कच्छ के रण के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा, यहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसके बगल में, गुजरात के बगल में ये वाला स्टेट है, इसे कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और ये है भारत का दिल। मतलब पूरा मध्य प्रदेश भारत का दिल, क्योंकि बीचों बीच है। मध्य प्रदेश के बगल में आएगा, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना था और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसे अटल नगर कहते हैं। इसके बगल में झारखंड है। झारखंड के कैपिटल रांची है, जो 30.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। उसके ऊपर बिहार है। बिहार की कैपिटल पटना है। प्राचीन भारत में राजनीतिक राजधानी पटना ही थी। यहीं पर मगध साम्राज्य, यहीं पर मौर्यन डायनेस्टी, यहीं पर गुप्ता डायनेस्टी थी, जिससे पूरे भारत को रूल किया जाता था। यानी कि आप देखिए, ब्रिटिश एरा से पहले प्राचीन भारत में जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? मगध, पटना। इसके बगल में आता है ये बंगाल। बंगाल 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक अपनी महाकाली की पूजा के लिए और दूसरा ब्रिटिश एरा की क्या है? ब्रिटिश एरा की यहाँ पर कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता को बसाया था जॉब चरनॉक ने। एक अंग्रेज ऑफिसर थे जॉब
चोरनॉग, इन्होंने इसे बसाया था। यह भारत का महानगर है। उसके बगल में आप जहाँ पर ये दार्जिलिंग वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये सिक्किम पड़ता है। यहाँ पर नामग्याल वंश का शासन था। नामग्याल वंश का शासन था और इसे भारत सरकार ने अपने में मिला लिया। इसके बगल में आसाम है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य। आसाम के बगल में ईटानगर, जो पूर्वोत्तर का भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी आसाम की कैपिटल दिसपुर है और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आसाम से अलग होने वाला सबसे पहला राज्य नागालैंड, और दूसरा, नागालैंड में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत में एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश। ठीक। उसके बगल में मणिपुर है। मणिपुर अपने लोकटक लेक के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर के नीचे मिजोरम है। मिजोरम भारत का इंटरनेशनल सीमा म्यांमार से भी बनाता है और बांग्लादेश से भी बनाता है। मिजोरम के बगल में है हमारा त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम आज पूरी राज्यों से पूरे भारत की मैपिंग सीरीज लाए हैं ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा के बगल में है मेघालय। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, जबकि मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। सॉरी, हम भूल गए थे ये बताना। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अब आए हम शिलोंग में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और यहीं पर मोनिसराम है, जहां पर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बंगाल के नीचे हम चलते हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहीं पर कटक भी स्थित है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थली है उनकी, बोस जी की। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है इस समय? वर्तमान में अमरावती बनेगी भविष्य में। और आंध्र प्रदेश कब बना था? अलग भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य था। कब बना था? 1953 में। किसके मृत्यु पर? पोटी श्री रामल्लो। ठीक। इसके बगल में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्थलबद्ध राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के बगल में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई के कुछ ऊपर दमन और द्वीप है, जो केंद्र शासित राज्य हैं। दमन द्वीप से अब नीचे आते हैं। महाराष्ट्र के नीचे गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के बगल में कर्नाटका है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है और यहीं बेंगलुरु से भारत में उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु। IT सिटी बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के नीचे केरला है। भारत में बहुत ही शानदार खूबसूरत घूमने की जगह। यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से भरमार है। यहाँ पर शोलाज वन पाए जाते हैं, जो दुनिया में केवल यहीं पाए जाते हैं। इसके बगल में है तमिलनाडु, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे एक पंबन द्वीप है, जहाँ से श्रीलंका जाने के लिए धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है। पुदुचेरी का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 3 भाग हैं। पहला आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है। दूसरा पुदुचेरी में कराईकल पड़ता है। तीसरा पुदुचेरी केरला में जो भाग पड़ता है उसे कहते हैं माहे। और चौथा स्वयं में पुदुचेरी। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बगल में देखिए अरब सागर में कुछ ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इन्हें कहते हैं लक्षद्वीप। यह प्रवाल द्वीप है और इनकी कैपिटल है कावारती। ठीक। नेक्स्ट, इसके पूर्वी साइड में बे ऑफ बंगाल में, ये तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। भारत का पश्चिमी तट पर जो सागर है वो क्या है? अरब सागर। भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है। लेकिन जो भारत के ये पूर्व की तरफ है, भारत के पूर्वी तरफ ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसकी कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर सदर्न भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कितने पर है? इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो इसी के साथ आज भारत का स्थिति विस्तार हमने जाना। कल हम भारत की कई और चीज़ें जैसे झीलें, हमारे पठार, हमारे पर्वत, इनके बारे में जानना कल से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।